आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और चर्चित विषय पर। भारत और रूस के बीच तेल समझौते और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर रूस की प्रतिक्रिया। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने पर सहमति जताई है। इस बयान ने मीडिया और पॉलिटिकल चर्चा को हिलाकर रख दिया है। हालांकि रूस ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि ये बात सिर्फ ट्रंप के मुंह से आई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी अन्य भारतीय अधिकारी से ऐसा कोई बयान नहीं सुना। इसका मतलब साफ है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से तेल खरीद सकता है और किसी भी बाहरी दबाव में उसके फैसले नहीं बदलेंगे। यह स्पष्ट करता है कि भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दाव पेच में फंसने के बजाय व्यापारिक निर्णय लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, लावरोव ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि वो अपने वैश्विक आर्थिक दबदबे को कायम रखने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और बाकी के उपायों का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका भारत और बाकी के ब्रिक्स देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी रूस मानता है कि पश्चिमी देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके भारत और बाकी रणनीतिक साझेदारों पर दबाव डाल रहे हैं। रूस ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अपने ब्रिक्स साझेदारों के साथ व्यापार, निवेश और सैन्य तकनीकी सहयोग को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह दर्शाता है कि रूस अपनी रणनीतिक साझेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता है और किसी भी बाहरी दबाव के सामने अपने समझौतों को कमजोर नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, रूस ने हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है। सरगेई लावरोव ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाते हैं तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने इसे वैश्विक रणनीतिक बदलाव की दिशा में एक संकेत के रूप में बताया और कहा कि दुनिया अब लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। ये बयान रूस की इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है जिसमें वो केवल आर्थिक और तेल समझौते तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व के रणनीतिक और सैन्य महत्व वाले क्षेत्रों में भी सक्रिय और सजग है। ये संकेत देता है कि रूस किसी भी तरह की बाहरी चुनौती को नजरअंदाज नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है। साथ ही लावरोव ने पिछले साल पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बैठक को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय अमेरिका ने यूक्रेन पर एक प्रस्ताव रखा था जिसे रूस ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बातचीत और समाधान की संभावना को हमेशा खुला रखा है, लेकिन ये सीधे तौर पर उस देश की भागीदारी और सहमति पर निर्भर करता है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत और रूस के बीच तेल समझौते या बाकी के आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों में कोई खतरा नहीं है। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी देश से तेल खरीद सके और इस मामले में किसी के दावे या दबाव से प्रभावित नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि ट्रंप का दावा केवल उनके बयान तक सीमित नहीं है और इसे मॉस्को ने सत्यापित नहीं किया। भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा नीति और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है और आगे भी ये स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। रूस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने ब्रिक्स और रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार, निवेश और सैन्य सहयोग को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं ग्रीनलैंड और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में रूस की सक्रियता ये दर्शाती है कि वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के मामलों में रूस गंभीर और सजग है। इस पूरी स्थिति से ये समझा जा सकता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा में पूरी तरह स्वतंत्र है और रूस के साथ उसके समझौते खतरे में नहीं है, जबकि अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों के बयान केवल अटकलें हैं, वास्तविक नहीं। तो दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का दावा वास्तविक हो सकता है या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा में पूरी तरह स्वतंत्र होगा? ये विवाद अभी जारी है, लेकिन आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार समझौतों पर इसका क्या कुछ असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।